किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे जीके की आवश्यकता आपको पड़ती है। और वहाँ पे जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे खुद ब खुद जो है कॉम्पिटिटिव आपका काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए पूरा एकदम गहराई से हम लोग देखते हैं, इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में चलते हैं। प्राचीन भारत के बारे में आप कुछ जानिए। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में आप सिंधु घाटी की सभ्यता को पहले जानिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले सभ्यता थी जो सिंधु और इसके सहायक नदियों के किनारे फूली फली थी। इसके फूलने फलने का काल 2500 ईसा पूर्व माने ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से लेकर 1725 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया है, 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट मिल गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता का काल क्या रहा, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750। प्राचीन काल का काल क्या रहा, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आप समझ गए कि सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल आप समझ गए हैं। और सिंधु नदी जो थी उसी के आसपास ही फला फूला था। अब हम थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता चले कि वैदिक काल को वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व आता है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आ जाता है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे पूर्व वैदिक काल के बारे में। ठीक है, कि पूर्व वैदिक काल क्या था। तो यह पूर्व वैदिक काल जो था वो आर्य खानाबदोश ग्रामीण लोग इसमें रहते थे। ये मूल रूप से मध्य एशिया के कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। वे हिंदू कुश पर्वत को पार करके मैंने आए थे। और वे जो है चारागाह के तलाश में लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। वे सबसे पहले पंजाब में आकर बसे, फिर बाद में पूरब की ओर चलते गए और गंगा के मैदानी भाग में वो फैल गए। ठीक है, वे स्वभाव से प्रकृति के प्रेमी थे, मैंने नेचर को बहुत मानते थे, प्रकृति के प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। और वही पूर्व वैदिक काल में प्रकृति प्रेमी होने के चलते हुए अग्नि, सूर्य, जल, वायु इत्यादि की पूजा करते थे। उन्हें हिंदू सभ्यता का जन्मदाता भी कहा जाता है। किसको? पूर्व वैदिक काल में रहने वाले लोगों को। इनको आर्य भी कहा गया है। ठीक है, आर्यों के 6 धार्मिक पुस्तक हैं जिनके अवस्था, रीति रिवाजों और उसके संस्कृति का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा वेद के बारे में चर्चा करते हैं कि वेद की मूलतः संख्या जो है 4 है। और इसके बारे में आप जानते हैं ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है तथा इसमें ईश्वर की प्रार्थना के रूप में 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद को विश्व में सबसे पुराना पुस्तक भी माना जाता है। ठीक है, सामवेद माने ऋग्वेद में क्या है, तो ये सबसे पुराना पुस्तक माना जाता है। इसमें ईश्वर का प्रार्थना करने के लिए, भगवान को पूजा पाठ करने के लिए 1028 सूत्र इसमें दिया गया है और विश्व में सबसे पुराने पुस्तक भी इसको मानते हैं। सामवेद ये संगीत से संबंधित वेद है। यजुर्वेद माने सामवेद में संगीत से संबंधित वेद है। ये यजुर्वेद यह वेद बलिदान, धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान और सूत्रों से संबंधित है। अर्थवेद ये चिकित्सा से संबंधित है। उपनिषद की कुल संख्या जो है 108 है और पुराण की कुल संख्या जो है आपका 18 है। ठीक है, अब ये जो रहा आपका पूर्व वैदिक काल के बारे में आप पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा करेंगे कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा आप नोट्स बना लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए इन सब के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल जो था ना, ये काल पूर्व वैदिक काल में काफ़ी विकसित था। पूर्व वैदिक काल से विकसित हो गया था। छोटी छोटी जनजातियाँ शक्तिशाली राज्यों में बदल गई थी। इंद्रप्रस्थ, अयोध्या तथा मथुरा जैसे बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ इसी में। इसमें ब्राह्मणवाद का युग भी कहा जाता है। इस युग में हिंदुत्व आधुनिक रूप से काफ़ी मिलता जुलता था। समाज को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहले इसे व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था, माने काम के आधार पर, जो जिस काम को करता था उसके अनुसार समाज को बांट दिया गया था। बाद में वंशानुगत
मैंने वंश में बन गया। समाज का बंटवारा 4 प्रकार में किया गया। पहला जो है ब्राह्मण, जो पुरोहित वर्ग कहलाते थे। उसके बाद क्षत्रिय, जो सैन्य वर्ग कहलाते थे। ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते थे। सैन्य क्षत्रिय जो लड़ाई करते थे। वैश्य व्यापारी जो कि व्यापार करते थे। और शूद्र जो मजदूर वर्ग होते थे, मजदूरी करते थे। तो इसी 4 भाग में उत्तर वैदिक काल को जो है बांटा गया था। ठीक है। और ये उत्तर वैदिक काल का समय तो आप जानते ही हैं कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में। उसके बाद महाकाव्य युग आप समझ लीजिए। महाभारत तथा रामायण, इस युग में 2 महान काव्य हैं। इस युग में आर्य जनजाति स्वयं को समूचे उत्तर भारत में बसाया था। महाभारत के रचनाकार जो थे महर्षि वेद व्यास, आपको पता ही है। रामायण के रचनाकार जो है वाल्मीकि जी हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। ठीक है। इसका एक नाम भारत भी था। इसमें कुल 18 अध्याय हैं। रामायण में 7 खंड में विभक्त हैं। इन खंडों का नाम जो है बाल कांड, मैंने रामायण को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अर्णय कांड, ठीक है, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है। इसको बांटा गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।